हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर जस्ट नीड टू कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 8, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8। ओके, क्वेश्चन 8 क्या है? फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड फॉर दिस एक्सपांशन। ओके, ऑफ द एक्सपांशन इन द एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। तो इसका अगर मैं एक्सपांशन करूं सपोज, बराबर, तो इसमें बहुत सारे टर्म बनेंगे, t1 t2 t3 अप टू वैसे अप टू t, ये n है ना, मतलब लास्ट में टर्म कौन सा आएगा भाई? n+1 टर्म आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिलते हैं? n+1। तो उसके आगे वाला टर्म होगा वो nth टर्म होगा, उसके आगे वाला n-1 टर्म होगा। तो इस तरह से टर्म है। और पूछा क्या गया है कि अगर रेशियो किसका? फिफ्थ टर्म का, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से फिफ्थ टर्म है ना, पीछे से फिफ्थ टर्म है बट वो फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो अगर काउंट करें तो पीछे से फिफ्थ टर्म होगा कौन सा? देखो ये फर्स्ट है, पीछे से फर्स्ट टर्म, ये पीछे से सेकंड, ये पीछे से थर्ड टर्म, बराबर, फिर पीछे से फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, बराबर। तो पीछे से फोर्थ टर्म कौन सा बनेगा? tn-2। एंड पीछे से फिफ्थ टर्म कौन सा बनेगा? tn-3। मतलब पीछे से फिफ्थ टर्म क्या है? अल्टीमेटली tn-3। तो हमको फाइंड करना है t5 डिवाइड बाई tn-3। ओके, फिफ्थ टर्म आगे से एंड पीछे से फिफ्थ टर्म, मतलब आगे से n-3 है ना, हमको आगे से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो भी है वो आगे से नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला है। पीछे से फिफ्थ टर्म मतलब आगे से कौन सा हुआ? तो आगे से ये लास्ट वाला n+1 वो आगे से है, ये लास्ट टू सेकंड nth टर्म है, ये n-1 टर्म है, ये n-2 टर्म है, n-3 टर्म ये है जो पीछे से फिफ्थ टर्म है। ठीक है, इतना समझ में आया कि भाई हमको फाइंड करना है पीछे आगे से फिफ्थ टर्म एंड पीछे से फिफ्थ टर्म का रेशियो, अल्टीमेटली आगे से फिफ्थ टर्म एंड आगे से n-3 टर्म। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है। तो इसके लिए दोनों का फॉर्मूला लगा दूंगा एंड रेशियो फाइंड कर लूंगा। और वो रेशियो दिया है √6:1। अगर वो रेशियो √6 मतलब दिस इज इक्वल टू √6/1, देन फाइंड एन, हमको एन फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो भी हमने चीज सीखी, जैसे यहाँ पीछे से ऐसे देखते गए, बराबर, वो अगर नहीं करना है और फटाफट से हमको आगे बढ़ना है तो कैसे कर सकते हैं? तो आगे से फिफ्थ टर्म एंड पीछे से फिफ्थ टर्म, बराबर, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो हमने याद हो तो आपको एक फॉर्मूला हमने प्रूव किया था एग्जाम्पल में, मिसलेनियस एग्जाम्पल में, कि भाई पीछे से आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, क्या था फॉर्मूला? n-r+2 टर्म फ्रॉम बिगिन। आगे से कौन सा होगा भाई? n-r+2 टर्म होगा। पीछे से फिफ्थ टर्म, पीछे से आर्थ टर्म, वो आगे से कौन सा होगा? n-r+2 टर्म होगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे पीछे से फिफ्थ टर्म है तो वो आगे से कौन सा हो जाएगा? tn-5+2। सो अल्टीमेटली n-3, वही बोला है ना, n-3 टर्म मतलब अल्टीमेटली आगे से फिफ्थ टर्म, पीछे से पीछे से फिफ्थ टर्म, आगे से n-3 टर्म। ओके, तो हम क्वेश्चन उसी फॉर्मूला की हेल्प से ही सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या लिखा, देखो जो भी पूछा है उसको लिख दिया। क्वेश्चन में दिया है फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिन, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू दी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिन, ये जो रेशियो है वो दिया है क्वेश्चन में, दैट इज √6/1। ओके, सो ये जो है ऊपर का तो t5 हो गया एंड नीचे का क्या हो गया भाई? फॉर्मूला क्या है? n-5+2, n-r+2, r मतलब 5। ठीक है, इक्वल टू √6/1। ठीक है, अब ये दोनों बिगिन से हो गया चालू, t5 फिफ्थ फ्रॉम बिगिन एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम बिगिन। अब मैं दोनों के फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, बट बिफोर दैट लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन। सो दैट इज इक्वल टू √6। ओके, अब मैं आगे से फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई? NC4 एक कम याद हो तो, है ना, ये 4+1 है तो r इक्वल टू 4। NC4 फर्स्ट टर्म क्या है भाई? फर्स्ट टर्म है 2 का फोर्थ रूट ऑफ 2, तो 2⁻1/4 ऐसे लिख लेता हूं। उसका पावर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन इनटू सेकंड टर्म क्या है भाई? तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं मैं,
3 का फोर्थ रूट, है ना, 3 का फोर्थ रूट, और वो ऊपर जाएगा तो -1/4 पावर हो जाएगा अल्टीमेटली। सो ये साइड में मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझा दिया कि भाई ये 1/3 मतलब 3 - 1/4, हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 - 1/4 ही लिखेंगे, और उसका पावर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा भाई NC, ये जो भी है उसमें एक कम कर दो, तो n-3 में एक कम करेंगे तो n-4 हो जाएगा, इनटू फर्स्ट टर्म है 2 - 1/4, उसका पावर क्या होगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो n - n-4, तो n कैंसिल, पावर क्या बचा भाई 4, इनटू 3 - 1/4, ये सेकंड टर्म है, उसका पावर क्या होगा भाई, तो उसका पावर ये जो नीचे होगा वही n-4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अगेन √6। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये बहुत ही अच्छी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखो डायरेक्टली कैंसिल कर दो ताकि उसका टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि NCR इक्वल टू क्या होता है भाई NCn-R, तो वही है, देखो यहाँ पे NC4 इक्वल टू NCn-4, सो दैट विल बी कैंसल्ड। ओके, नाउ अब रिमेनिंग टर्म क्या बचे भाई, देखो 2n-4/4 बराबर, नीचे से 2/4/4 ऊपर गया, कैंसिल मत कर लेना, कैंसिल करोगे तो फिर वापस वो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा है 2 - 4/4 ऐसा लिख लेते। समझ में आ रहा है? क्या किया हमने, सिर्फ ये 2/4/4 मतलब अल्टीमेटली 4 कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा 2/1 नीचे है तो 2/-1 ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लिख दो ऐसे, ठीक है, इनटू 3 क्या है भाई -1 ऊपर, ठीक है, और यहां से क्या गया भाई 3n-4/4 नेगेटिव में, ऊपर गया तो पॉजिटिव, सो 3n-4/4 दैट इज इक्वल टू 6/1/2। अब नोटिस करने वाली चीज अगेन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है 3 है, तो 6 बना देते हैं यहाँ पे भी, और 6 यहाँ पे है, तो मैं क्या कर देता हूं, पहले तो ये 2 को मिक्स कर देता हूं, 2 क्या है भाई 2n-4/4 -1 इंटू 3 भी वही है, देखो n-4/4 -1, दोनों की पावर अगर सेम है तो नीचे के बेस को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जैसे समझ लो ये x⁵ है इंटू y⁵ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं xy⁵। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 × 3 है ना, क्या है 2 × 3 मतलब 6n-4/4 -1 लाइक दिस आई कैन राइट इक्वल टू 6/1/2, ठीक है। तो अब नीचे के बेस सिमिलर है तो पावर का कंपेयर कर लो, पावर को कंपेयर कर लो, n-4/4 -1 इक्वल टू 1/2, हेंस n-4 -4 इक्वल टू 2, ठीक है, 4 एलसीएम लेने पे n-4 -4 इक्वल टू 2, सो n इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा n इक्वल टू 10। सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थियरम। ओके, मतलब इसको एक्सपांड करना है बाइनोमियल थियरम को यूज करके। अब बाइनोमियल थियरम जो है वो तो 2 टर्म के लिए है भाई, है ना, हमारे पास अगर 2 टर्म होते x + y⁴n तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता NC0 x⁻y⁻ समथिंग और x⁻n-0 मतलब n, ये y⁻0 प्लस NC1 x⁻n-1 y⁻1 लाइक दिस, है ना। ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो है वो 2 टर्म के लिए है, सिर्फ 2 टर्म होता है तो ये बाइनोमियल का पहले ही लेक्चर में मैंने मीनिंग समझाया था, बाइनोमियल मतलब बाय मतलब 2 टर्म्स के लिए ये थियरम होगा एक्सपेंशन का। बट यहाँ पे तो 3 टर्म्स दिए हैं, बट यूज करना है बाइनोमियल थियरम, है ना। तो अब कैसे करें, तो एक ही काम कर सकते, किसी 2 सिंपल वाले टर्म को एक साथ में कंबाइन कर लेते। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि ये 1 + x/2 - 2/x ऐसा है, उसका पावर 4 है, ठीक है, ऐसे है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, है ना। तो क्या करते हैं, पहले 4c0 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 2/x, बराबर, बीच में माइनस है मतलब माइनस प्लस करते जाएंगे, बाद में पावर भी दे देंगे सबको, -4c1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 4c2 लाइक दिस, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अप टू 4c4 तक कंटिन्यू, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लिख लिए,
अब पावर दे दो यहाँ से 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4। ओके, अब वापस क्या करते हैं, इसका 4 पावर जो है ना, इसका 3 पावर तक तो हमको फॉर्मूला तुरंत आ जाता है। 4 पावर के लिए फॉर्मूला अगर कभी भी बनाना हो तो क्या कर सकते, तो ऐसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, समझ लो x प्लस वाई रेस टू 4 है बराबर। तो सोचो कि यहाँ पे 4c0 है, मतलब पहले 1 होता है ना, पहले 4c0 मतलब पहले समझ लिए 4c0 है, फिर 4c1, फिर 4c2, फिर 4c3, फिर 4c4, ऐसे 5 टर्म आएंगे बराबर। तो ये सभी कोफिशिएंट जो भी है वो तो तुरंत याद रह जाता है कि भाई 4c0 का आंसर 1 होता है बराबर, इसका आंसर 1, इसका आंसर 4, 4c2 का आंसर 6, ये 4 और ये 1। तो ये तुरंत आंसर याद आ जाता है बराबर, इसको लिखने की जरूरत है नहीं बार बार, पावर 4 है इसलिए, छोटा सा पावर है ना, इसलिए सिर्फ हमको x के पावर कम करते जाने हैं और y के पावर बढ़ाते जाने हैं। तो पहले मैं x का पावर मैक्सिमम दे दिया, फिर ये x क्यूब y ले लिया, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर ले लिया, फिर x y क्यूब ले लिया, एंड देन y रेज़ टू 4 ले लिया। तो मैं तुरंत ऐसे फॉर्मूला बना सकता हूँ 4 पावर के लिए। ये बाइनोमियल, पर्टिकुलर बाइनोमियल थ्योरम वाली जो चीज़ है ना वही अप्लाई की है, बट उसको मैंने एक ही स्टेप में खत्म किया है बराबर। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर एक ही स्टेप में अगर मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम 4 पावर के लिए बनाना चाहूँ तो बन जाएगा ना। उसमें क्या है, ये देखो 1 प्लस एक्स बाई टू रेज़ टू 4 है। तो सबसे पहले तो ये 4c0 मतलब 1, ठीक है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ही डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 4c0 मतलब पहला टर्म तो 1 ही आएगा बराबर, 1 4c0 1 1 रेज़ टू 4 एक्स बाई टू रेज़ टू 0 बराबर ना, 4c0 1 रेज़ टू 4 एक्स बाई टू रेज़ टू 0। तो ये सभी कुछ 1 है तो इसलिए 1 लिख दिया। फिर 4c1 मतलब 4, फिर फर्स्ट टर्म जो है 1 है उसका पावर 3, एंड सेकंड टर्म जो है उसका पावर 1, प्लस 4c2 दैट इज 6, फिर 1 का तो कितना भी पावर 1 होगा, x बाई टू का पावर और 1 बढ़ेगा। या फिर एक काम करो, ये भी याद कर सकते हो 1 प्लस समथिंग रेज़ टू n का फॉर्मूला है ना, 1 प्लस समथिंग रेज़ टू n का फॉर्मूला तो आपको याद आ जाएगा मेरे ख्याल से। कौन सा है, nc0 मतलब 4c0 x बाई टू रेज़ टू 0, 4c1 x बाई टू रेज़ टू 1 है ना। ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके फिर वो 5 टर्म बनाना बराबर। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके दिखा दिए। अब आपने अपने हिसाब से आप बनाना, मैं फास्ट अपने हिसाब से बना लेता हूँ मेरे हिसाब से। 1 प्लस 4c4 दैट इज 4 इंटू एक्स बाई टू रेज़ टू 1, ठीक है, 4 इंटू एक्स बाई टू रेज़ टू 1 प्लस 4c2 दैट इज 6 इंटू 1 रेज़ टू वट एवर 1 एंड एक्स बाई टू का पावर 2 प्लस अगेन 4c3 मतलब 4 एंड एक्स बाई टू पावर 3, 4c4 मतलब 1 एक्स बाई टू पावर 4, लाइक दिस। ये हो गया फर्स्ट टर्म, क्लियर। माइनस 4 टाइम्स 2/x, पहले 2/x लिख लेता हूँ ताकि वो बाद में भूल ना जाए। और अब ये 1 प्लस एक्स बाई टू का क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1 प्लस एक्स बाई टू क्यूब। तो क्यूब मतलब पहले 1 का क्यूब 1 ही रहता है, प्लस एक्स बाई टू प्लस 3 इंटू एक्स बाई टू प्लस 3c1 3c2 भी 3 ही होगा, इंटू एक्स बाई टू का पावर 2 प्लस एक्स बाई टू का पावर 3, लाइक दिस। ओके, प्लस 4c2 मतलब 6 इंटू 2/x रेज़ टू 2, 6 इंटू 4/x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या है भाई, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म दैट इज टू कैंसिल, x बचेगा। ओके, माइनस 4c3 मतलब 4 इंटू 2/x का क्यूब मतलब 8/x क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस 4c4 मतलब 1, इसका भी आंसर 1 तो सिर्फ इसका पावर 4 दैट इज 16/x रेज़ टू 4। ओके, फाइनली अब आंसर बनाते हैं 1 प्लस 2x, ठीक है, 2x प्लस ये 6/4 दैट इज 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4/8 मतलब 1/2 एक्स क्यूब, सो x³ by 2 प्लस x रेज़ टू 16/4 माइनस
ये 4 टू जा 8, तो ये 8/x है। 8/x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और सबको माइनस दे देता हूँ। सो 8/x इंटू 1 दैट इज -8/x माइनस 8/2 दैट इज 4 इंटू 3 12x बराबर माइनस 8/4 दैट इज 2 2 इंटू 3 2 इंटू 3 मतलब 6x² माइनस 8 एक मिनट 8/x मतलब 8 नीचे का x यहाँ पे एक कैंसिल हुआ ना फर्स्ट टर्म में 8/x ओके, फिर सेकंड टर्म में एक x कैंसिल हो गया तो ये बचा सिर्फ 12 ओनली 12 और यहाँ पे बचा -6x, एक x भी कैंसिल होगा ना इसके साथ x² का x, यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x कैंसिल बचा सिर्फ एक x और यहाँ पे x³ है तो सिर्फ x² बचेगा, नीचे x के साथ नीचे का x जो है वो यहाँ पे x³ के साथ कैंसिल होगा, x² बचेगा एंड x/2 तो नीचे 8 है ऊपर 8 है 8 कैंसिल तो सिर्फ बचा x² सॉरी -x²। ठीक है चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 4 जा 24/x² प्लस 6 4 जा 24/x प्लस 4 4 कैंसल 6x6 ओनली माइनस अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 8 जा 32/x³ माइनस 16/x² प्लस 16/x⁴। ओके अब मैक्सिमम पावर कहाँ पे है भाई, देखो ये रहा x⁴ वहां से स्टार्ट करते हैं बराबर x⁴ फिर ये हो गया, फिर ये x⁴ एक ही टर्म है जितना जिसका पावर इतना बड़ा है क्या, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कुछ मिस्टेक की हमने। हाँ यहाँ पे x⁴/2⁴ 16 मैंने पावर उल्टा ले दिया, पावर जो था वो 4 ऊपर देना था नीचे 16 लिखना था, मैंने पावर को नीचे लिख लिया और नीचे वाले टर्म को ऊपर पावर में लिख लिया। ओके मतलब ये हो गया x⁴/16 ठीक है, तो x⁴/16 वहां से स्टार्ट करते हैं बराबर, ये हो गया। फिर x³ वाला टर्म, x³ वाले कितने टर्म है भाई, एक ही टर्म है x³/2, फिर x4 वाले कितने टर्म है भाई, 1 2 सिर्फ 2 है, 3/2x² माइनस x² मतलब हो जाएगा 1/2x²। ओके आ गया, चलो अब x का पावर 1 तो ये एक 2x माइनस 6x माइनस 4x तो -4x हो गया। अब सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म 1 प्लस 6 7 7 माइनस 12 -5 7 माइनस 12 -5 हो गया, तो चलो ये भी आ गया। अब क्या बचा देखो, x का 1/x वाले टर्म यहाँ पे रहा -8/x प्लस 24/x, 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 16/x प्लस, फिर ये हो गया। चलो अब x² नीचे x² हो ऐसा टर्म तो वो एक ही है मेरे ख्याल से -16/x² -32/x³ माइनस नहीं प्लस 16/x⁴। वापस यहाँ पे 4 लिखना था, यहाँ x⁴/16 एंड हाँ ये नीचे x वाले दो टर्म है, सो 24 में से 16 जाएगा तो बचेगा कितना 8 प्लस ये प्लस 8/x² है। ठीक है, सो फाइनली ये जो बना वो हमारा आंसर है किसका, इसका एक्सपांशन। तो इस क्वेश्चन में मेथड कुछ डिफरेंट नहीं है, मेथड सिंपल ही है। जो भी हमको अप्लाई करना है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ओके तो बस यही था क्वेश्चन लिखने में टफ तो नहीं है, सॉल्व करने में भी इतना मतलब इनिशियली हमको लगेगा कि ये इजीली हो जाएगा सॉल्व, बट यहाँ पे कैलकुलेशन की एरर जो है ना वही एक मेजर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में कहीं पे एरर आए और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसमें कैलकुलेशन एरर ना आए, परफेक्टली आपको कैलकुलेशन करना है हर एक टर्म सोच के बराबर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं चलो। ओके सो इन द क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एक्सपांशन ऑफ 3x² - 2ax + 3s² होल क्यूब
यूजिंग बाइनोमियल थियरम। ओके, तो सबसे पहले किसी दो चीज को पेयर में रख के इक्वेशंस बनाएंगे, बराबर, इक्वेशंस बनाएंगे किसी दो चीज को पेयर में रख के, या फिर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो नहीं है, लेकिन फैक्टराइजेशन 3 3 जा 9 और 9 के ऐसे कोई पार्ट नहीं है जिसमें 2 आएगा, तो कोई फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। बट हमको, खैर चलो किसी दो चीज को साथ में रखते, कौन सी, तो पहली वाली दोनों चीज को साथ में रख लेते, है ना। मतलब इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2ax, या फिर एक काम करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, है ना, इसको साथ में रखते हैं, माइनस 2ax कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े, है ना। फिर इसको लिख लेते हैं 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। ओके, ठीक है, चलो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 3 फर्स्ट टर्म दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज टू 3, सेकंड टर्म का पावर 0, वो तो 1 ही होगा, माइनस 3c1 फर्स्ट टर्म का पावर कितना होगा 2, एंड सेकंड टर्म जो है वो क्या है 2ax, उसका पावर 1, प्लस 3c2 फर्स्ट टर्म का पावर क्या होगा 1, ठीक है, 1 पावर, एंड सेकंड टर्म का पावर 2, माइनस 3c3 फर्स्ट टर्म का पावर 0, सेकंड टर्म का पावर 3। तो फर्स्ट टर्म का पावर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, सेकंड टर्म का पावर 3 डायरेक्टली लिख देते हैं तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं वापस, यहाँ पे 0 पावर 1 पावर, ये 2 पावर, इसलिए मैं जनरली आपको पहला बाद में ही पावर देने की बात करता हूँ कि भाई पावर जो है वो लास्ट में देना चाहिए ताकि पावर देने में मिस्टेक ना है ना। तो देखो ये इसका पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 पावर लिखा नहीं है, फिर यहाँ पे 2x रेज़ टू 3, 2, 1 एंड ये 0 पावर है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 3c0 मतलब 1 और ये 3 रेज़ टू 3 मतलब 27 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब, तो x रेज़ टू 6, ठीक है, प्लस 3x रेज़ टू 4 ए स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ए रेज़ टू 4 प्लस ए रेज़ टू 6। ओके, यही बाइनोमियल एक्सपांशन से हमने डायरेक्टली 3 पावर का फॉर्मूला लगा दिया, या फिर डायरेक्टली भी सोच सकते हो, फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर लास्ट में सेकंड टर्म का क्यूब, फिर 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म्स, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू ये ब्रैकेट एज इट इज, वो सब कुछ करोगे एंड फाइनल एक सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको यही देखने को मिल जाएगा। माइनस 3c1 दैट इज 3 इंटू 3 रेज़ टू 2 मतलब 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी पावर 2, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू 4 एंड लास्ट में 2ax, ठीक है, प्लस 3c2 मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 3c3 मतलब 1, तो सिर्फ बचेगा ये 8 ए क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। और दो इक्वेशन और आएंगे, मतलब 2 टर्म और आएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 एक्स रेज़ टू 6 प्लस 81 एक्स रेज़ टू 4 ए स्क्वायर प्लस अगेन 81 एक्स स्क्वायर ए रेज़ टू 4 प्लस 27 ए रेज़ टू 6 माइनस 27 एक्स रेज़ टू 4। ओके, एक मिनट, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना साथ में, इंटू 2ax, चलो इसको ये तीनों को साथ में पहले सोच लूँ, ये तीनों साथ में मिलकर कितना बन जाएगा भाई 27 इंटू 2 54, तो ये 54 समझ लेना, ये कॉन्स्टेंट 54 है, इंटू ए है, 54 इंटू ए है, बराबर, फिर सबको x दे देंगे हम लोग, तो 24 इंटू ए, x पहले वाले टर्म को दिया तो 24a x रेज़ टू 5, सॉरी 54a x रेज़ टू 5, सभी टर्म नेगेटिव आएंगे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, फिर 54a इंटू एक्स इंटू दिस वन, तो 54 2 जा 108
ठीक है 108, ए का पावर बढ़ के 3 हो गया, एक्स का भी पावर बढ़ के 3 हो गया। ठीक है प्लस नहीं सब कुछ नेगेटिव, हाँ 54 इंटू 1 कुछ भी 54 ए रेस टू 5 एक्स, बस ऐसा हो जाएगा। और ये लास्ट में इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 36 ए स्क्वायर एक्स रेस टू 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर ए रेस टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर सॉरी ए रेस टू 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है माइनस 8 ए क्यूब एक्स क्यूब, बस तो ये हो गया आपका आंसर, बस है ना। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, तो सबसे पहले x का पावर सबसे बड़ा कौन सा है 27 एक्स क्यूब, फिर 54 एक्स रेस टू 5 वाले टर्म तो माइनस 54 ए एक्स रेस टू 5, ठीक है। फिर एक्स रेस टू 4 वाले टर्म यहाँ पे रहा प्लस 36 ए स्क्वायर एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 3, अच्छा एक्स रेस टू 4 वाले दो टर्म है देखो 81 एक्स रेस टू 4 ए स्क्वायर 36, 81 प्लस 36 कितना होगा भाई, तो वो हो जाएगा 6 प्लस 1 7 एंड 11 117। ओके अब 3 पावर वाले एक्स रेस टू 3, तो यहाँ पे ये है और ये भी है, तो माइनस 10 16 116 ए क्यूब एक्स क्यूब, चलो ये दोनों आ गए। अब एक्स रेस टू 2 वाले टर्म तो ये एक है और दूसरा ये है 81 प्लस 36 कितना होगा भाई 81 प्लस 36 तो 7 और वही हो गया देखो 117 प्लस 117 ए रेस टू 4 एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में ये बचा x का 1 पावर वाला टर्म दैट इज माइनस 54 ए स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आंसर। ओके हाँ ये एक टर्म बाकी है प्लस 27 ए रेस टू 6। ओके और इसी के साथ हमारा सभी क्वेश्चन खत्म हो गए, है ना। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम एरर आती है, बराबर सब स्टूडेंट एरर करते हैं क्वेश्चन 9 एंड 10, इसीलिए ये क्वेश्चन को परफेक्टली प्रैक्टिस करना घर पे, एक नहीं 2-3 बार लिखना, ऐसा है तो 2 बार लिखना, रफ में लिखो एक बार और बराबर फिर बाद में फेयर बुक में लिखो, दैट इज़ अप टू यू, बट प्रैक्टिस करनी है ये लास्ट के 2 क्वेश्चन की। और उसके आगे वाला जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है ना वो IMP क्वेश्चन है, पहले ही बोल देता हूँ ये IMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट टू थर्ड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो IMP है। क्वेश्चन 9 एंड 10 ईजी है बट बिकॉज ऑफ दी कैलकुलेशन एरर ये क्वेश्चन जनरली सर लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, हमारा चैप्टर गुजरात बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया, ठीक है। अब JEE के जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं चलो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।